जी भाई, अब आ चुके हैं नोमी भाई के पास और करवाना, लेकिन टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला, तो अभी टाइम मिल चुका है। तो अब देख रहे हैं ये हम क्या करते हैं भाई, फेशियल करेंगे और क्या करेंगे। हाँ, लड़कियों की तरह हम फेशियल नहीं करवाने वाले भाई, फेशियल नहीं करवा रहे, बस थोड़ा सा लुक चेंज करवा रहे हैं शादी के लिए, थोड़ा सा माइयों का लुक रखेंगे फिर। और भाई अब मेकओवर शुरू हो रहा है आपके भाई का। अब ये शीशा कटवा शीट लगेगी, फर्क तो नहीं लग रहा, ओके ऐसी बात नहीं। अब आ जाएगा हाथ फरीद का, मेरे नाम हो गया, आ गया फरीद। और भाई फिर से वापसी है। सुबह से मैंने यार बहुत सारे काम निपटाया, उसके बाद मैंने खुद का भी जो है लुक चेंज करना था, तो लुक चेंज कर लिया। लुक क्या चेंज किया, सिर्फ यार बेड हमने बनाई है, और आज जो माइयों और प्लस निकाह है, तो हमने कहा थोड़ी सी हैवी बेड को रखेंगे, और जब बारात का दिन आएगा तो इसको फ्लॉप करके डबल स्टेप के अंदर हम इंशाल्लाह करवा लेंगे। तो भाई अब तकरीबन टाइम रखा है 5:15 बजे का, असर की नमाज के बाद का, और अभी 5 बजने में सिर्फ 10 मिनट है। तो आपका भाई हो गया बहुत ज़्यादा लेट, क्योंकि मुझे आ गई थी नींद और मैं सो चुका था। कपड़े मेरे रेडी हैं, सिर्फ फ्रेश होना है और उसके बाद फिर निकलना है निकाह के लिए, जहाँ मस्जिद में निकाह होगा वहाँ पे, क्योंकि माइयों का सेटअप भी कर आ चुके थे हम, सिर्फ अब जाना निकाह के लिए। तो अब चलते हैं वहाँ पे, आपसे मुलाकात होगी इस हालत को चेंज करने के बाद। और भाई आ चुके हैं तैयार होके, क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने मेरी हालत देखी थी कैसी है, तो लेकिन निकाह में जाना है तो थोड़ी तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो उस जगह पर आ गए हैं जहाँ से हम जाएंगे मस्जिद की तरफ, और मैं आपको एक बंदे से मुलाकात कराता हूँ जिनका नाम है बुरहान शेख, और इंस्टा पे भी उनको दिखाएंगे, देखें। और ये कर रहे हैं काम, मेहनती बच्चा है ना, इसलिए काम करेगा। ये देखें छुप छुप के जा रहा है। हाँ अच्छा, ये क्या है यहाँ पे रात को, क्या है, माइयों का सेटअप है सारा। वाने हम नहीं पढ़ाएंगे, मौलवी साहब पढ़ाएंगे। क्या हमारा 3 साल पहले जो है निकाह हमने खुद पढ़ लिया था, कोई बड़ा मसला नहीं। अब जा रहे हैं हम किसी और का निकाह पढ़ाने, कबूल है, हमने कहा था। आपका टाइम कब आएगा? आपका टाइम 10 साल के बाद, जब बहुत कुछ खराब हो जाएगा तब इनका टाइम आएगा, देख लीजिएगा। ये बच्चे हैं जो पिंडी से आए हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, निकाह के टाइम पे पतंग उड़ा रहे हैं। तेरा भाई इसके साथ है ना, वो उसका काम ही पतंग उड़ाना, क्या करें यार, समझाता नहीं है। अच्छा क्या है, अब आपसे मिलेंगे मस्जिद के अंदर थोड़ी देर के बाद। तैयार होकर आ गई आप? शाम में क्या पहनोगी? अभी से तैयार हो गया हुसैन, तैयार हो गए आप? चल रहे हो साथ? आप साथ चल रहे हो? तैयार होकर आ चुके थे, और यहाँ पे बाइकें लॉक करने के बाद हमने सोचा कि यहाँ जाते हैं। सामने जो है दूल्हे वाले भी खड़े हुए थे, तो हमने सोचा इस घर से निकल के उस घर में जाते हैं और वहाँ से चलते हैं मस्जिद की तरफ। मस्जिद फाइनली हम पहुँच चुके थे। मौलवी साहब देखें निकाह की तैयारी कर रहे हैं, तो हमने भी सोचा कि यार, और यहाँ पे सब इंतज़ार कर रहे थे कि मौलवी साहब जो है तैयारी पूरी करें, उसके बाद हम बैठते हैं। तो मैं भी यहाँ बैठा हुआ वेट कर रहा था, और मुझे याद आया कि कुछ टाइम पहले मेरा भी निकाह यहीं हुआ था, इसी मस्जिद के अंदर। और भाई निकाह के टाइम पे यहाँ देखे फैजान भाई मोबाइल में लगे हुए हैं। फैजान भाई हिल जाएं थोड़ा सा, निकाह का टाइम होने वाला है। तो मैंने इनको थोड़ा सा हिलाया, और भाई बस कुछ नहीं, यहाँ पे वजीर ने भी मोबाइल निकाला, उसने कहा कि हम भी एक दो तस्वीर ले ही लेते हैं यहाँ की। और अल्हम्दुलिल्लाह निकाह हो गया। फिर आई मुबारकबाद देने का टाइम, और आपका भाई लग गया लाइन के अंदर, क्योंकि सारे फैमिली मेम्बर्स लाइन के अंदर लग कर मुबारकबाद दे रहे थे। तो मैंने अपने कज़न को कहा यार मोबाइल पकड़, एक वीडियो मेरी भी बना दे, मैं भी मुबारकबाद दे दूँ, क्योंकि अगर मैं व्लॉग बनाता रहा तो मुबारकबाद देने में नहीं आएगा। तो क्या हो गया अचानक? अच्छा यार
हम कहीं जा रहे थे, बहुत ज़रूरी निकाह से फारिग हुए तो हमने कहा एक जगह जाना है, काम निपटाना है और शूज़ लेना था ना, बेसिकली शूज़ लेने जा रहे थे। तो रास्ते में बाइक स्लिप हो गई, ताहा भाई हमारे वो ज़ख्मी हो गए। मैं और बुरान हमने थोड़ी सी झम मार ली, हम पीछे थे तो ये भाई गाड़ी चला रहे थे तो ये ज़ख्मी हो गए। देखें इनके लग गई है तो हम आए। तकरीबन काम 70% काम हो चुका है, 30% रहता है। तो हमने कहा चलो ठीक है थोड़ा सा हम भी कर लेते हैं तो काम। मैंने कहा बुरान को भी चलते हैं। हाँ सोएंगे, ऐसे चेहरों को देख के नींद ही आती है। मास्क यार पहनना नहीं, कोई इशू नहीं है, हटा देना, कोई मसला नहीं है, नेचुरल चीज़ है, नेचुरल लग गई। 1 hour later. और भाई फाइनली तैयार होके आ चुके हैं और आप देख सकते हैं मायूं का लुक कैसा है आपके भाई का। तो थोड़ी देर के अंदर प्रोग्राम शुरू होने वाला है। सामने देखें स्टेज और इस बच्चे को तो आप जानते ही होंगे ये ये देखो ये परेशान होता रहता है, ये बोलता मुझे मत लिया करो वीडियो के अंदर, लेकिन हम इसको लाजमी लेते हैं वीडियो में क्योंकि ये अगर वीडियो में नहीं हुआ तो व्यूज़ नहीं आते। तो माशाल्लाह लुक बहुत अच्छा है, स्टेज बहुत अच्छा सजा है। तो अब बस जब प्रोग्राम शुरू होता है तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अंदर माई और ये बच्चा खेल रहा है पबजी, इसका और कोई काम नहीं है पबजी के अलावा। टाइम होता है शूट का तो इसलिए मैंने कहा कि बैग वगैरह जो है कैमरे के वो लेकर आ जाएं और कैमरे के बैग वगैरह लेके जाते हैं सामने। आप जैसे बेहतर जानते हैं मेरे पीछे बहुत ही अच्छा स्टेज जो है वो बहुत अच्छा डेकोरेट कर लिया है। तो मैं अभी आया था तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी क्लिप बना ली जाए क्योंकि बाद में जब साउंड चल जाएगा उसके बाद कॉपीराइट आप बेहतर जानते हैं कि यूट्यूब बहुत जल्दी लगा देता है। तो हमारे पास अभी टाइम है तो हमने कहा एक छोटी सी क्लिप बन जाए और पीछे का डेकोरेशन आप देख सकते हैं। तो जैसे जैसे इवेंट के अंदर हम आगे बढ़ते रहेंगे और आपके साथ अपनी जानते हैं जिस तरीके से एंजॉयमेंट चल रही है वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो आज का निकाह व्लॉग और मायूं व्लॉग और इंशाल्लाह सोचा उससे पहले एक क्लिप बना ली जाए क्योंकि बाद में आप बेहतर जानते हैं कि साउंड वगैरह चलेगा तो कॉपीराइट बहुत ज़्यादा लग जाता है, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि मुझे टाइम मिल पाएगा वीडियोज़ बनाने का। फिर भी थोड़ी और जैसे ही मायूं का सेटअप रेडी हो चुका तो ये दो बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हुए मायूं के सेटअप के ऊपर सॉन्ग के ऊपर डांस कर रहे थे। तो इनको हमने कहा एंजॉय करने दिया जाए तो हम चलते हैं। और थोड़ी देर के बाद मुझे आवाज़ आई कि यार यहाँ पे ढोल बाजू की आवाज़ आ रही है। तो हम गए गली के अंदर तो यहाँ देखा तो दूल्हे राजा आ चुके थे मायूं की रस्म करने के लिए। तो ये एक मिनी बारात लग रही थी, हम मिनी व्लॉग कहते हैं तो मिनी बारात भी लगी। तो इस मायूं की रस्म को एंजॉय करते हुए इन्होंने एंट्री बहुत ही आउट क्लास की दिया और बहुत ही मज़ा आया। जो है वो वाइंड अप हो गया है और आप जैसे देख सकते हैं कि कितना अच्छा माहौल था। उसके बाद सारा माहौल बिल्कुल हो गया ख़त्म, इतना अच्छा डेकोरेट था। आफ्टर दैट जब सारा कुछ एंजॉय कर लिया तो ये हाल होता है इतने अच्छी जगह का भी। तो भाई व्लॉग को लाजमी शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये दो लोग काम करते हुए मेहनती लोग हैं, देखें ये उठाए ये। अब जिम जाने का कोई तो फ़ायदा हो, जिम जाने का कोई ना कोई तो फ़ायदा हो। ज़बरदस्त, बहुत प्यार है ये इसकी कमर। ओ चूना लगा दिया। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड। भाई मज़ा आया माइयों में आपको? यार माइयों में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और आप सामने देखें हम लाला भाई के बाद चाय पीने आए। मेरी चेहरे को देख के आपको पता चल रहा होगा मैं कितना थक चुका हूँ क्योंकि यार ये बताना नहीं चाहिए लेकिन यार आप मेरी फैमिली हो, यूट्यूब फैमिली है कि हमने डांस भी बहुत किया है, एंजॉय किया। आज के माइयों को तो सर के अंदर बहुत शदीद दर्द हुआ। तो व्लॉग को यहाँ पे एंड कर रहे हैं। नीचे देखें बेल आइकन आ रहा होगा, उसको लाजमी प्रेस करें, आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहेगी। बेल आइकन अगर नहीं दबाया तो आपको अपडेट्स नहीं मिलेगी, तो बेल आइकन लाजमी दबाइएगा। अपना और अपनी फैमिली का खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग के अंदर।